और अब मैं आवाज देना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहूंगा कि अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। या उस शख्स के बारे में सिर्फ इतना कहूँ कि मुझे जिंदा नहीं रहना, रिसालों में किताबों में सदाए वक्त हूँ, मैं कौम को बेदार करता हूँ। एक ऐसा आलिम दीन, एक ऐसा मुबल्लिग, एक ऐसा मुफक्किर जो हमारी धरती पूरा दुल्हन से ताल्लुक रखता है, जिसकी एक खास शनाख्त कायम है। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुनव्वरुज़्ज़मा साहब इमाम खतीब मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए और अपने बयान से हम सबको महसूस फरमाए। माइक पर मौलाना मुनव्वरुज़्ज़मा साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर الذي أنزل معه أولئك هم الفائزون। وقال سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألا إنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون। وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। हज़रत सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हज़रात शुअराए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले के उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज ये अज़ीमुश्शान महफ़िल नातुन नबी का इन्इक़ाद किया है। यूँ तो नाज़िमे मुशायरा ने मुबारकबादियों की एक लंबी फहरिस्त पेश कर दी, लेकिन बहरहाल मैं भी अपना एक फ़रीज़ा समझता था कि मैं इन हज़रात का शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने ये अहम और अज़ीम महफ़िल मुनाक़िद की। इसके बाद मैं एक वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूं कि आप इस मजलिस को अगर आज के रिवायती मुशायरे की तरह समझते हैं तो आप इस बात को अभी अभी जहन से बिल्कुल निकाल दें। आज की ये मजलिस ये रिवायती मुशायरा नहीं है, बल्कि ये महफिल नातुन नबी है। इस महफिल के अंदर उस अजीमुल मर्तबत, उस अजीमुश शान शख्सियत का तज़किरा होने वाला है, जिस शख्सियत का तज़किरा और जिनके औसाफ हमीदा का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जगह जगह कुरान करीम में फरमाया है। उस शख्सियत के बारे में आज हमें सुनना है और कहना है
जिनके बारे में कहीं अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं ताहा, जिनके बारे में कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं फरमाते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, कहीं कहा जाता है आपको सिराजम मुनीरा, कहीं कहा जाता है दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, कहीं कहा जाता है मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस तरीके के अलक़ाब और औसाफ से जिनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुखातब किया है और जिन्हें पुकारा है, उनका तज़किरा आज इस मजलिस के अंदर होना है। लिहाजा हमें बाअदब हो जाना चाहिए और अदब से बैठना चाहिए और अदब से सुनना चाहिए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपका एहतराम और आपकी अक़ीदत और आपकी मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व लाजिम है। अगर खुदा न खास्ता किसी के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत नहीं है, आपकी मोहब्बत नहीं है, आपकी ताज़ीम नहीं है, आपकी तौक़ीर नहीं है, तो वो दिल इस्लाम से खाली है। अगर इस्लाम का दावा करता है तो इस्लाम का दावा बेसूद है। जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत दिल के अंदर नहीं होगी, आपसे इश्क नहीं होगा, आपसे मोहब्बत नहीं होगी, ईमान कामिल नहीं हो सकता, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने खुतबे में पढ़ी है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, वअज़्ज़रूहु और आपकी हिमायत करते हैं, वनसरूहु और आपकी मदद करते हैं, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो आपके साथ नाजिल किया गया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। कामयाबी बगैर इश्क़ रसूल के साथ नामुमकिन है, कामयाबी बगैर मोहब्बत रसूल के साथ नामुमकिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दिल के अंदर होना चाहिए और ये इतना जरूरी है कि जब तक ना हो ईमान कामिल नहीं होता। चुनांचे हदीस जो मैंने पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि वो शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके नजदीक मेरी जात, उसके औलाद और उसके माँ बाप से ज्यादा और दुनिया में जितनी चीजें हैं उन तमाम से ज्यादा अजीज न हो जाए। जब तक हमारे दिलों के अंदर हमारे औलाद से ज्यादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना आ जाए, जब तक हमारे वालिदैन से ज्यादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर ना हो, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां मोहब्बत और आपका अदब जरूरी है, वहीं आपकी ताज़ीम और आपका की मोहब्बत में यह भी जरूरी है कि जहां आपके नाम से मंसूब मजलिस हो, कोई महफिल हो, तो उस मजलिस का भी अदब किया जाए और उसका भी लिहाज किया जाए। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महफिल के अंदर बनफ्से नफीस मौजूद नहीं है, लेकिन आपका तज़किरा मौजूद है, आपका जिक्र मौजूद है, आपकी बातें यहाँ मौजूद हैं, आपकी बातें यहाँ कही जाएंगी। लिहाजा जरूरी है कि इस मजलिस का भी अदब किया जाए और इसका एहतराम किया जाए और इस मजलिस के अंदर वकार के साथ बैठा जाए, सुकून के साथ बैठा जाए, अदब के साथ बैठा जाए। अदब किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या कहलाती है? अगर हमें मोहब्बत सीखनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका इश्क सीखना है तो सहाबे इकराम से सीख लिया जाए। हदीस की किताबों में एक रिवायत मिलती है, हजरत अबू मसऊद सकफी रज़ियल्लाहु अन्हु, उरवा इब्न मसऊद सकफी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जब ईमान नहीं लाए थे, सुल्ह हुदैबिया का मौका था,
सुलह हुदैबिया के मौके पर ये मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान सालिसी कर रहे थे। उधर मक्का से मुशरिकीन की तरफ से ये एलची बन करके आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे इकराम से बात करने के लिए आए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करके मक्का वापस जाते हैं तो जाकर के अपनी कौम को क्या कहते हैं और क्या बतलाते हैं, इससे इश्क नबी आसानी के साथ समझा जा सकता है। हजरत उरवा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, खुदा की कसम खा रहे हैं, बखुदा वल्लाह मैंने दुनिया का सफर किया है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार को देखा है, मैंने नज्जाशी का दरबार भी देखा है, मैंने शाह हबशा का दरबार भी देखा है, मैंने कैसर और किसरा के दरबार को भी देखा है, लेकिन खुदा की कसम मैं कहता हूं कि जितनी ताजीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके असहाब और उनके मानने वाले करते हैं, दुनिया के किसी बादशाह के मानने वाले अपने बादशाह की उतनी ताजीम और तौकीर नहीं करते, उतना इश्क और उतनी मोहब्बत नहीं करते। चुनांचे बतलाते हैं उरवा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु कि बखुदा, खुदा की कसम मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते थे, अपने मुंह से खखार और बलगम निकालते थे, तो सहाबे इकराम उसको अपने हाथ पर ले लिया करते थे और अपने जिस्म पर मला करते थे, अपने चेहरों पर मला करते थे। और इसी के साथ साथ फरमाते हैं कि वल्लाह, खुदा की कसम मैंने देखा कि जब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म फरमाते हैं तो उनके असहाब इत्तिबा करने में आगे बढ़ते हैं, फौरन उस हुक्म को बजा लाते हैं और उस हुक्म को पूरा करते हैं। उसके बाद फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं और वुजू का जो बचा हुआ पानी है, जो मुस्तामल पानी है, इस्तेमाल शुदा पानी है, जो आपके जिस्म में अधर से लग करके नीचे गिर रहा है, सहाबे इकराम का हाल ये है कि सहाबे इकराम उस पानी को लड़ने के लिए, उसको जो अपने हाथों पर मलने के लिए इस तरीके से बेताब होते हैं कि गोया के उनके दरमियान एक झगड़े का जैसा माहौल हो जाता है और सहाबे इकराम उसको अपने हाथों पर लेकर के उसको अपने जिस्मों पर मला करते हैं। ये हाल है उन असहाब का जिनके आज हम नाम लेवा हैं और जिनके हम मुत्तबे हैं, जिनकी हम फरमाबरदारी करने वाले हैं। उनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इश्क था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसे इतनी मोहब्बत करते थे कि आपके जिस्म का बचा हुआ पानी भी गिरने देने के लिए वो तैयार नहीं थे। लिहाजा हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि उसके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसा ही इश्क होना चाहिए और ऐसे ही मोहब्बत होनी चाहिए और ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। और अगर ये जज्बा किसी के दिल के अंदर नहीं है तो फिर ये समझिए कि उसके ईमान के अंदर तकमील नहीं है, उसका ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, उसे अपने ईमान की तकमील की फिक्र करना चाहिए। तो ये मजलिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब है और आज के इस मजलिस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई की जाएगी। आपके मदह में अशआर पढ़े जाएंगे, नातिया अशआर गो और या शेर गोई की इब्तिदा कहाँ से हुई, अभी खुतबे सदारत में आपने पढ़ा, मैं भी आपने सुना, मैं भी थोड़ी देर उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुफ्फार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम की आवाज को और इस्लाम के बढ़ते हुए रुख को तीर और तलवार के जरिए रोकने की कोशिश की थी, वहीं उन्होंने अपने जुबान के जरिए भी, अपने उसलूब के जरिए भी, अपनी शायरी के जरिए भी और अपनी फसाहत और बलागत के जरिए भी इस्लाम के इस बढ़ते हुए सैलाब को बंदिश लगाने की कोशिश की थी। चुनांचे एक मौका ऐसा आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े फुसहा और बड़े बड़े बुलगा और बड़े बड़े आपकी हिजों पर उतर आते हैं और नऊज़ बिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, ऐसे अशआर पेश करते हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजों बयान की जाती है। जब इस तरीके का माहौल मक्का के अंदर देखा जाता है, जब इस तरीके का माहौल मक्का के अंदर पैदा होता है
तो मदीने मुनव्वरा के अंदर सहाबे इकराम के दिलों के अंदर वो चोट लगती है, वो तड़पते हैं उनके दिल के आ जाते हैं। बहुत से सहाबे इकराम जिनमें जो है मुहाजिरीन में से अक्सर लोग हैं, वो आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप भी हमें हुक्म दीजिए, आप भी ऐसा कीजिए कि हमारी तरफ से उसका दिफा किया जाए। चुनांच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम्मा हजल मुशरिकून फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूलू लहुम कमा यकूलून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जब मुशरिकीन मक्का मेरी हुजूर बयान कर रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह मेरी बुराइयां बयान कर रहे हैं, तो तुम भी उनको तुर्की बतुर्की जवाब दो। यानी जैसे अशार वो पेश करते हैं तुम वैसे ही अशार मदह के अंदाज में, वो तो हिजो में पेश कर रहे हैं लेकिन तुम मेरी मदह के अंदर वैसे ही अशार पेश करो। चुनांच मुहाजिरीन मक्का में से कुछ लोग कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस काम के लिए हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमा दीजिए कि वो आपकी हिजो का जवाब अशार में, मदहिया अशार में आपकी तरफ से दिफा के तौर पर पेश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जिन लोगों ने अपने दस्तों बाजू की कुव्वत से हमारी मदद की, यानी अंसारे मदीना, ये भी उन्हीं का हक है, लिहाजा ये काम भी उन्हीं के सुपुर्द किया जाता है। चुनांच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि हस्सान तुम मेरी मदह में अशआर कहो। चुनांच हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आपकी शान में मदहिया अशार कहूंगा और मुशरिकीन मक्का की हिजो का जवाब दूंगा, तो उनकी हिजो का जवाब देने के लिए मुझे कुरैश के नस्ब की जरूरत पड़ेगी। यानी जब मैं उनके बाप दादा के बारे में जानूंगा कि इनके बाप दादा कैसे थे, उनके अंदर क्या कमियां थी, उनके अंदर क्या कमजोरियां थी, उनके कहां कोर दबते थे, जब मैं उनके नस्ब के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल करूंगा तभी मैं उनकी हिजो का जवाब दिया करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, आप मुशरिकीन मक्का के नस्ब के बारे में हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बतलाएं। चुनांचे हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक टीम बनाई जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल हैं। इन तीनों हजरात ने मिलकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना शुरू किया और अशआर कहने शुरू किए और आपकी मदह करनी शुरू की। जब हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी तारीफ में मदहिया अशार कहे और मुशरिकीन मक्का की हिजो का जवाब दिया, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआ दी, अल्लाहुम्मा अय्यिदहुम बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह हजरत जिब्रील अमीन के जरिए इनकी मदद फरमाइए, हजरत जिब्रील अमीन के जरिए हजरत हस्सान इब्ने साबित की मदद फरमाइए। हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अशआर कहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन अशआर को सुना तो आपने फरमाया, हस्सान तुम्हारे अशआर इस तरीके से मुशरिकीन मक्का के दिलों पर ज़रब लगाते हैं और ऐसी चोट पैदा करते हैं कि क्या तलवार की ज़रब असर करेगी और क्या तीर की मार असर करेगी। तीर और तलवार की ज़रब से ज्यादा और उसकी मार से ज्यादा हजरत हस्सान तुम्हारे अशआर जो है उनके दिलों को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये है वो अशार जिन्हें आज हम नातुन नबी कहते हैं, जिन्हें आज हम मदहिया अशार कहते हैं, कि कभी इनकी इतनी अहमियत होती है कि जिस तरीके से तीर और तलवार के जरिए कहीं जंग की जाती है, उसी तरीके से कभी मैदान जिहाद के अंदर जबान का भी इस्तेमाल किया जाता है और जबान का इस्तेमाल तीर और तलवार के असर से ज्यादा जूद असर होता है और उससे ज्यादा असरअंदाज होता है। चुनांचे हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु की हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताज़ीम फरमाया करते थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर एक मिंबर, खुसूसी मिंबर बनाया और हजरत हस्सान से फरमाया कि आप इस पर बैठ करके अशार सुनाया करें। चुनांचे हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु उस मिंबर पर बैठ करके अशार सुनाया करते थे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सुना करते थे और कभी कभी हजरत हस्सान को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाशी भी दिया करते थे और आपकी पीठ भी थपथपाया करते थे।
एक जमाना गुजरा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए, आप दुनिया से तशरीफ ले गए और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का जमाना आया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में एक दिन हजरत हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी के अंदर मदहिया अशआर पढ़ रहे थे, नातुन नबी सुना रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जरा मजाक सूझती है और आप मजाक फरमाते हैं। सहाबे किराम कोई इस तरीके से हर वक्त मुंह गिराए हुए नहीं रहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने तबस्सुम सीखा था, जो मुस्कुराहट सीखी थी, वो सहाबा के अंदर भी वो सिफत थी। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जरा मजाक सूझी और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमा दिया, उमर क्या बूढ़ी ऊँटनी की तरीके से मुंह से झाग निकालते हो, ये मजाक था। हजरत हस्सान तड़प जाते हैं और हजरत हस्सान कहते हैं, उमर भूल गए जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अशार सुनाया करता था, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुआ करते थे, मुझे शाबाशी दिया करते थे, आज वो तुम भूल गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन समझ गए और आप खामोश हो गए और आपने कोई जवाब नहीं दिया और आप वहां से रुखसत हो गए। तो ये नात गोई की शुरुआत है और ये इब्तिदा है। इस्लाम के अंदर नात गोई एक ऐसा फन है कि जिसकी बड़ी तौकीर की गई है और जिसकी बड़ी ताजीम की गई है। मैं यहाँ पर रुककर एक शुबह का इजाला कर देना जरूरी समझता हूँ कि जब इस तरीके की महफिलें मुनाकिद की जाती हैं तो हम में से कुछ लोगों के जहन में, बहुत थोड़े लोगों के जहन में एक शुबह पैदा होता है, एक शुभ शक पैदा होता है कि इस्लाम के अंदर शायरी को कोई बहुत अहमियत तो नहीं दी गई है। और उनके जहनों के अंदर एक आयत करीमा आती है, जो आयत करीमा मैंने शुरू में पढ़ी थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, कि ये शुअरा जो होते हैं ये बुरे लोगों की, यानी जो हिदायत याफ्ता नहीं है, ऐसे लोगों की इत्तिबा करते हैं। अला इन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, कि क्या आप में भटकते रहते हैं, वो यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इस आयत करीमा से कुछ लोगों को ये शुबह होता है कि शायद इस्लाम के अंदर शायरी को मदह की हैसियत के हुस्न की हैसियत से या मदह सराई की हैसियत से, पेजीराई की हैसियत से नहीं देखा गया है और शायरी की तारीफ नहीं की गई है। इस्लाम के अंदर शायरी कोई अच्छी चीज नहीं है, लोगों को यह शुबह होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर जो शुआरा के बारे में कहा गया है, ये मुतलक शुआरा के बारे में नहीं कहा गया है, ये आम शुआरा के बारे में नहीं कहा गया है कि तमाम शायरों के बारे में ये कहा जाए कि ये बिगड़े लोगों की इत्तिबा करने वाले लोग हैं, ये गुमराह लोगों की इत्तिबा करने वाले लोग हैं और ये हर वादी में चोच मार देते हैं, जहां चाहते हैं जाकर जो बकबक करने लगते हैं। ये इस तरीके की बात नहीं है कि तमाम शुआरा के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई हो, बल्कि ये आयत करीमा किन लोगों के बारे में नाजिल हुई है मैं आपको बतलाता हूं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस की एक मशहूर किताब है, इस किताब के अंदर एक रिवायत नकल की गई है कि जब ये आयत करीमा नाजिल होती है तो दरबारे नबी के, दरबारे रसालत के वो मखसूस शुअरा जिनका अभी तस्करा होता आ रहा है, हजरत हस्सान इब्ने साबित और हजरत वहब इब्ने मालिक और मालिक इब्ने वहब और हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये तीनों शुअराए किराम जो दरबारे रसालत के शुअरा हैं, ये दौड़े हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम भी तो शायरी करते हैं, हम भी तो शेर गोई करते हैं और अल्लाह ताला ने शुअरा के बारे में ये कहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब जो दिया है वो सुनने के लायक है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम के अंदर शेर गोई की भी तारीफ की गई है और उसकी भी तहसीन की गई है और उसको भी अच्छी निगाह से देखा गया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन तीनों शुअराए इस्लाम से, सहाबे किराम से, कि इसके बाद की आयतें पढ़ो, इसके बाद की जो आयत है वो पढ़ो, वल्लदीना आमनू। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए वज़करुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का वो बहुत जिक्र करने वाले हैं, वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, के और जो उनके ऊपर जुल्म किया गया उसका बदला लेने वाले हैं। जो लोग इस तरीके के हैं कि उनके दिलों के अंदर नूर ईमान है, उनके दिलों के अंदर ईमान का चिराग जल रहा है,
वो ईमान से मुज़य्यन है, वो मोमिन हैं और वो आमाल सालिहा करने वाले हैं। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाते हैं और आमाल सालिहा करते हैं। व ज़करुल्लाह कसीरा, और अल्लाह ताला का बहुत जिक्र करने वाले हैं। और वो लोग जो जुल्म का बदला लेने वाले हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग तो कामयाब लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा का जिक्र करके वजाहत फरमा दी कि जहां अल्लाह ताला ने कुछ शुअरा के बारे में, यानी मक्का के उन मुशरिक शुअरा के बारे में, उन काफिर शुअरा के बारे में जो जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, जो अपने अशार के अंदर इश्किया बातें करते हैं, वाहियात बातें करते हैं, जो अपने माशूकाओं का तज़किरा करते हैं और जो किसी की हिजो करते हैं, जो किसी की बुराई बयान करते हैं, जो किसी के हुस्न को नीलाम करते हैं और जो किसी की हया को तार तार करते हैं, ऐसे शुअरा के बारे में जिनके अंदर ईमान भी नहीं है और आमाल सालिहा भी नहीं करते और उल्टे शायरी भी करते हैं, तो फहश शायरी करते हैं, उनके बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये ऐसे हैं जो हर वादी के अंदर भटकते फिरते हैं और ये कोई अच्छा काम नहीं करते। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो शुअरा ईमान वाले हैं और वो अल्लाह ताला के आमाल सालिहा भी करने वाले हैं और वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करने वाले हैं, ऐसे लोगों के बारे में ये आयत करीमा नाजिल नहीं हुई है। लिहाजा किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि नात गोई और शेर व सुकन की दुनिया के अंदर काम करना इस्लाम के अंदर ये कोई बुरी चीज है नहीं। दायरे के अंदर रह करके इस्लामी जवाबित और शेर व शायरी के जो इस्लामी जवाबित हैं, उनके दायरे के अंदर रह करके अगर कोई शायरी करता है तो ये ममदूह है, ये अच्छी चीज है, ये मुस्तहसन अमल है और ये बेहतर अमल है और इसकी इस्लाम के अंदर कहीं कोई बुराई नहीं बयान की गई है। इसी तरीके से एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ना हमने आपको शायरी सिखाई है, वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहु, कि ना हमने आपको शायरी सिखाई है और न ये आपके शायान शान है, लिहाजा जो है न ये आपके शायान शान है। इस आयत करीमा से भी कुछ लोगों को शुबहा होता है कि शायद इस्लाम के अंदर शायरी अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं दिया गया है। दर हकीकत इस आयत करीमा के अंदर जो कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखलाई गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई का फन नहीं दिया गया है, आपने कोई शेर नहीं कहा है, तो इस आयत करीमा में जो आपसे इसकी नफी की गई है ये दर हकीकत इसलिए नफी की गई है कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्जाम लगाते थे कि ये जो कुरान करीम आप पर नाजिल हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, उनके ख्याल में ये अल्लाह की तरफ से वही नहीं है बल्कि आपके पास कोई पुरानी शायरी की किताब मिल गई है, किसी शायर का कसीदा आपको मिल गया है, उसी कसीदे की रोशनी में आप इस तरीके का उम्दा और फसाहत और बलागत वाला कलाम पेश करते हैं और ये वही इलाही नहीं है, ये शुबह जो है लोग करते थे और इसका इजहार किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको शायरी सिखलाई नहीं है, अगर आपको शायरी सिखलाते अल्लाह ताला, आपको शेर गोई का इल्म देते तो इनका जो शुबह था उसको और तक़वियत मिलती और उस सबूत मिलता और वो ये कहते कि देखो ये शायरी भी करते हैं, कल तो शायरी किया करते थे, अपने कलाम से लोगों के दिलों को अपनी तरफ मोहा करते थे और अपनी तरफ खींच लिया करते थे। आज शायरी से हट करके अब वो नस्र के अंदर ऐसे बेहतरीन कलाम कर रहे हैं जो कुरान की शक्ल में वही इलाही को कह करके जो है पेश कर रहे हैं। इस तरीके का शुबह लोगों के दिलों के अंदर पैदा किया जाता, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको शायरी के फन से दूर रखा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको शायरी नहीं सिखलाई गई तो शायरी इस्लाम के अंदर बुरी चीज है, नहीं, शायरी की इस्लाम के अंदर जो है तौसीफ की गई है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शुअरा से कलाम सुना करते थे, बहुत सारी रिवायात के अंदर, मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे जो है अभी जो मुतनब्बे भी किया जा रहा है इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी कि जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशार पढ़े गए हैं और आपने सुना है, तारीफ की है। बाज़ रिवायतों में आता है कि आपने इनाम से भी नवाजा है, शुअरा को इनाम से भी नवाजा है, आपने उनकी पीठ भी थपथपाई है और उनको जो है दांत भी दी है।
लिहाजा मालूम होता है कि शायरी या नात गोई ये इस्लाम के अंदर एक मुस्तहसन अमल है, अगर वो अपने दायरे के अंदर रहकर किया जाए। तो आज ये अमल आपके सामने पेश होने वाला है, आपको इसको सुनना है। मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा तमाम सामईन से और शुअरा इकराम से भी कि देखिए, हर महफिल का कोई ना कोई अदब हुआ करता है। नात गोई का भी एक अदब है, नात गोई का भी एक फन है, जिसके बहुत सारे उसूल और ज़वाबित हैं। आप उन उसूल और ज़वाबित का लिहाज रख करके अपने नातिया कलाम पेश कीजिए, ऐसे नातिया कलाम कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई तो हो, लेकिन किसी दूसरी नबी की तहकीर और जो है उससे तजलील साबित ना हो, किसी नबी को नीचा दिखाना ना हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ भी हो और दीगर अंबिया की उससे तहकीर ना हो। ये एक बहुत बड़ा उसूल और ज़ाब्ता है, इसका लिहाज रख करके अपने कलाम को पेश कीजिए। और इसी तरीके से सामीन से दरख्वास्त की जाती है, ये महफिल अदब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब ये महफिल है, इसका लिहाज कीजिए। इसके उसूल और ज़वाबित में से एक ज़ाब्ता ज़हन के अंदर रखिए कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए, और जो शेर के अंदर हो या नस्र के अंदर हो, तो जब भी आपका नाम नामी आए तो अपने वहाँ बैठे बैठे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजराने अकीदत और दुरूद पेश कीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। जब भी कोई अच्छा और उम्दा शेर आप सुने, आपको अच्छा लगे, वहीं बैठे बैठे बहुत जो है तेज आवाज में नहीं बल्कि धीमी आवाज में सुभान अल्लाह कहते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। और आपका नाम नामी आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ा कीजिए, पेश किया कीजिए। शुअरा इकराम से भी दरख्वास्त है कि आप नात पेश करने जा रहे हैं, आप अपने नात की शुरुआत अल्लाह ताला की तारीफ से कम बिस्मिल्लाह करके करिए, और फिर नहमदुहु व नुसल्ली पढ़िए या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़िए। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए, चाहे कितना भी छोटा दुरूद शरीफ हो, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर के फिर उसके बाद अपनी नात की जो सिलसिले का आगाज कीजिए। बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश किए हुए नात की शुरुआत न कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बनता है कि जब हम आप का नाम सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। ऐसे आदमी के बारे में कहा गया है कि जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद न भेजे, वो बखील तरीन इंसान है और वो गुमराह तरीन इंसान है कि आपका नाम नामी उसके सामने पेश किया जाए और वो आप पर दुरूद न पेश करे। ऐसी मजलिस के बारे में कहा गया कि जिस मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा न हो और आपकी बात न की जाए, वो मजलिस मरदूद है और वो मजलिस बेकार है। ऐसी मजलिसों के अंदर नहीं बैठना चाहिए। तो आज तो इश्क नबी की मजलिस है, आज महफिलें जो है नातुन नबी है, इसके अंदर जा बजा जगह जगह हर शेर में आपका नामे नामी इसमें गिरामी आएगा। आज हम जब भी आपका नाम आएगा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद अपने दामन को नेकियों से भर ले जाएंगे और यहाँ से उठेंगे तो कामयाबी के साथ उठेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हजरात को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मुकम्मल उसूल की महफिल, रहमतों के नुज़ूल की महफिल, अर्ज़ जन्नत से कम नहीं होती आशिकाने रसूल की महफिल। हाज़रीन गिरामी, हज़रत मौलाना मुनव्वर ज़मा साहब की बातों से ये वाज़ेह हो रहा था कि ये नातिया मुशायरे और दीनी इजलास यकसा तौर पर एक जैसी महफिलें हैं। जो बात जलसे में उलमाए किराम नस्र में बयान करते हैं, वही बातें नातिया मुशायरे में शोरा किराम नज़्म के वसीले से पेश किया करते हैं। हाज़रीन गिरामी, बहुत वक्त हो गया, मैं थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू आपसे करूंगा, बहुत देर तक आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा।